आलू की लच्छा टिक्की या फिर कच्चे आलू के कबाब हम लोग घर में बना तो लेते हैं, मगर क्या होता है आलू को ग्रेट करने के बाद बार बार धोने और निचोड़ने के बावजूद अच्छा खासा पानी निकलता है। जब हम लोग टिक्की बना रहे होते हैं तो टिक्की हैंडल नहीं होती, शेप मेंटेन नहीं होती और टिक्की क्रिस्पी नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज बनाएंगे जी क्रिस्पी आलू लच्छा टिक्की एक नई तकनीक से, जिससे आप इन सारे झंझट से बच जाएंगे। बनाना निहायत ही आसान है, नया और मुनफरद तरीका। इंशाल्लाह आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो क्रिस्पी करारी आलू लच्छा टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करूंगी कच्चे आलू का। यहाँ पर है 700 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। बड़े साइज़ के आलू को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और छोटे साइज़ के जो आलू थे उन्हें एज इट इज़ ही रहने दें। अब देखें, आलू छीलने के बाद आप लोगों ने इन्हें ग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना। हम क्या करेंगे, एक और काम करेंगे आलू के साथ, जिससे आलू की टिक्की क्रिस्पी तो बनेगी ही, आलू ग्रेट करने के बाद पानी भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक पतीली में मैंने अच्छा खुला पानी बॉयल करने रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल्स आएँ, आप लोगों ने कच्चे आलू पानी में शामिल कर देने हैं और घड़ी पे टाइम देखने के बाद 3 मिनट के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के लिए ही बॉयल करना है। 3 मिनट के बाद आप लोग फ्लेम को ऑफ़ कर दें और आलू को निकाल लें। ये एक नई तकनीक से मैं बनाने जा रही हूँ आलू की क्रिस्पी लच्छा टिक्की, जिससे आलू पानी नहीं छोड़ेंगे। क्रिस्पी शानदार सी टिक्की तैयार होगी और जिसकी शेप भी बेहतरीन बनेगी। चले जी, आलू मैंने निकाल ली हैं। अगर मेरा कैमरा आप लोगों को दिखा सके तो आलू के सेंटर वाला पीस देखें, आपको कलर डिफरेंस बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा होगा। सेंटर में आलू कच्चा है, साइडों से देखें तो हल्का सा ये पक चुका है, नरम हो चुका है। बस आलू को हमने इतना ही पकाना था। चलें जी, आलू अभी भी गर्म है तो मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो जैसे ही आलू ठंडे हो जाएंगे, हम लोगों ने क्या करना है, इन्हें कर लेना है ग्रेट। तो मैं ग्रेटर की मोटे वाली साइड का इस्तेमाल करूंगी। और देखें, आप लोगों ने आलू के लंबे लंबे लच्छे निकाल कर तैयार करने हैं। आलू को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो लंबे लच्छे निकलेंगे, जिससे हमारी टिक्की देखने में खूबसूरत, खाने में टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों ने ऐसे ही सारे लच्छे बनाकर तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से देखें, आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो भी मिर्च मसाला डालूंगी ना, आलू बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे। आलू में डालेंगे 1 अदद अंडा। इस स्टेज पर मैं 1 अदद डाल रही हूँ। मज़ीद आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अंडे का इस्तेमाल करूँगी। साथ के साथ डाल दूँगी इसमें हरी मिर्चें, जो फ्रिज में रखे हुए लाल हो गई हैं, या फिर सब्ज़ी वाली दुकान से भी आपको ये लाल वाली मिर्चें आराम से मिल जाएंगी। तो 2 लाल वाली मिर्चें चॉप करके डाल दें। इसके अलावा ढेर सारा हरा धनिया और 1 टीस्पून नमक का शामिल करें। 1 टीस्पून डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून डालेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च 1/4 टीस्पून। हल्का सा टच देंगे काली मिर्च का, अच्छा टेस्ट आएगा टिक्की में। टिक्की हमारी चटपटी करारी बने, 1 टीस्पून चाट मसाले का भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। और टिक्की को बाइंड करने के लिए हम लोग डालेंगे कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा कप के बराबर। अगर टेबल स्पून में देखें तो 5 से 6 टेबल स्पून। अब देखिए, सारी चीज़ों को आप लोगों ने वेल कंबाइन कर लेना है। इस स्टेज पर आप लोग चेक करें कि आलू अच्छे तरीके से बाइंड हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो फिर एकदम परफेक्ट टिक्की बनेगी। मगर देखिए, मुझे हल्का सा बाइंडिंग कम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसी स्टेज पर मैं मज़ीद 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करूँगी। तो 700 ग्राम आलू में मैंने 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। तो इस रेशो को आप लोगों ने याद रखना है, तभी हमारी टिक्की परफेक्ट बनेगी, अच्छी शेप में आएगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस दफ़ा मैं हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ, ताकि आलू की कंसिस्टेंसी मुझे पता चल सके। तो अब देखें, आलू आपस में अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। बस जी, नॉर्मल साइज़ की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था।
अच्छा, ये टिक्कियाँ आप लोगों ने फ्राइंग पैन में फ्राई करनी है। अगर तो ये टिक्कियाँ आप लोगों ने कढ़ाई में डाली ना, तो ये आपस में जुड़ जाएँगी। एक वक़्त में 3 से 4 टिक्कियाँ ही डालें और बिल्कुल लो फ्लेम पे उलटते-पुलटते हुए आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बिखरेंगी और ना ही ऑयल को एब्ज़ॉर्ब करेंगी इंशाअल्लाह ताला। निहायत ही क्रिस्पी टिक्की बनेगी। एक दफ़ा बना कर तो देखें। तो माशाल्लाह से देखें अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। टिक्कियाँ कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। बस जी निकाल लेते हैं। गरमा-गरम आलू की टिक्की को आप लोग सर्व कर सकते हैं दाल चावल के साथ, या फिर आप इन्हें सर्व करें हरी चटनी और केचप के साथ। बर्गर में बच्चों को लगा कर दें, या फिर आप इससे सैंडविच बना लें। क्रिस्पी से ये सैंडविच खाने में बड़े ही टेस्टी लगेंगे। तो मैंने आपको डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।